प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र महाशुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करो और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। तपोवन में 1.93 करोड़ की लागत से पेयजल योजना का कार्य शुरू। धारचूला में नहीं होगी पानी की किल्लत। धारचूला में पेयजल निगम ने NHPC तपोवन स्थित काली नदी किनारे 1.93 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल पंपिंग योजना का कार्य शुरू कर दिया है। इससे भविष्य में यहां लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेयजल निगम के अवर अभियंता रमेश मेहरा ने बताया कि आगामी मानसून काल को देखते हुए योजना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कार्य 18 माह में पूरा होने की उम्मीद जताई है। कार्य पूरा होने पर इस योजना से प्रतिदिन नगर को 1.72 MLD पानी की आपूर्ति की जाएगी। पंपिंग योजना शुरू होने पर ग्रामीणों ने सरकार और विभाग का आभार जताया है। कल्याण संस्था इकाई अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुज्याल, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण गर्ब्याल और दीपक रोंकले का कहना है कि पंपिंग योजना पूर्ण होने पर ग्राम खोतिला और नगर क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। प्रदेश के नए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने संभाला कार्यभार। रिवर्स प्लान सहित गिनाई प्राथमिकताएं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा तोड़ी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब वरिष्ठ IAS आनंद बर्धन उत्तराखंड सरकार के नए मुख्य सचिव है। बर्धन ने कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस आजीविका, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, रिवर्स प्लान पर रहेगा। साथ ही वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। देहरादून में नवरात्रों के दौरान कुट्टू का आटा खाने से 100 लोगों की बिगड़ी तबीयत। उत्तराखंड के देहरादून में नवरात्रों के दौरान कुट्टू का आटा खाने से करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें कोरोनेशन और दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून में नवरात्रों के व्रत वाला आटा खाने के बाद लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं इन लोगों की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए कोरोनेशन और दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इन लोगों का इलाज भी चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक नवरात्रों में कुट्टू के पकवान का सेवन करने से लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। वहीं SSP देहरादून ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विकास नगर, पटेल नगर, कोतवाली इलाके से खरीदा कुट्टू का आटा जांच के बाद ही सेवन करें। होम स्टे ने स्वरोजगार को दिखाई नहीं रहा। पहाड़ों में बड़ा मेहमानों को घर जैसी सुविधा देने का चलन। पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में पहले महज किसानी और पशुपालन ही रोजगार का प्रमुख जरिया हुआ करता था। चंद वर्षों से पर्यटन विकास की योजनाओं ने रोजगार के तौर तरीकों को नई दिशा दी है। अब पर्वतीय क्षेत्र में होम स्टे चलन बढ़कर रोजगार का बेहतर समाधान बन गया है। ये होम स्टे न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि गाँव से पलायन थामने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही यहाँ टिकने वाले देशी विदेशी पर्यटक पहाड़ की संस्कृति व सभ्यता से रूबरू हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि होम स्टे के संचालन में महिलाएं भी आगे आ रही है। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी पूर्व CM त्रिवेंद्र को नसीहत, बोले संयम के साथ रखनी चाहिए बात। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व CM त्रिवेंद्र रावत को नसीहत दी है। परोक्ष रूप से भट्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, विषय संयम के साथ रखना चाहिए। त्रिवेंद्र के खनन और अधिकारी पर दिए बयान से टिप्पणी से बचे। सोमवार को पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, वह व्यक्तिगत विरोध की राजनीति कर रही है। हल्द्वानी वन प्रभाग में बनेंगे 5 बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स, युवाओं को मिलेगा रोजगार। गोला पार्क में सतत इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हल्द्वानी वन प्रभाग ने अपने क्षेत्राधिकार में 5 बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स की शुरुआत की है। इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग कुंदन कुमार ने बताया कि नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है, जहां 250
से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। नंदोर रेंज मैग्रेंट हॉर्बिनल, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, स्कारलेट मिनीवेट, येलो वेंटेड बुलबुल, रैकेट टेल्ड ड्रोंगो, व्हाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रस, ब्लैक हुडेड ऑरियोल और रेड नेक्ड पैराकिट है। इनके अलावा कई अत्यंत दुर्लभ पक्षी प्रजातियां हैं जिनमें रेड हेडेड ट्रॉकॉन भी पाई जाती है। दून की किताबों की दुकानों में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, बिना ISBN नंबर की बुक्स बेचकर करोड़ों का कारोबार। कॉपी किताब की दुकानों पर प्रशासन की छापेमारी में एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी उजागर होता दिख रहा है। प्रशासन की कार्रवाई में न सिर्फ विभागों के साथ की जा रही मनमानी व GST चोरी पकड़ी गई, बल्कि किताबों की बिक्री में डुप्लीकेसी की आशंका को भी बल मिला है, क्योंकि नेशनल बुक हाउस, ब्रदर बुक डिपो व एशियन बुक डिपो में बिना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुक नंबर की किताबों की बिक्री पाई गई है। तीनों बुक डिपो में ऐसी किताबों की संख्या 20 थी। इनमें या तो ISBN था ही नहीं या गलत नंबर दर्ज किया गया था। ये किताबें विद्यालय शिक्षा की लगभग सभी कक्षाओं से संबंधित है। इसका सीधा अर्थ है कि दून में डुप्लीकेट या चहेते प्रकाशकों की किताबें मनमाने दाम पर बेचकर करोड़ों रुपए का कारोबार किया जा रहा है। भूदेव ऐप करेगा भूकंप को लेकर सतर्क, IIT रुड़की के सहयोग से किया गया विकसित। IIT रुड़की के सहयोग से आपदा प्रबंधन विभाग ने भूकंप को लेकर सतर्क करने की व्यवस्था को विकसित किया है। इसमें भूकंप आने और उसके प्रारंभिक तरंगों के निकलने पर वैज्ञानिक विधि से पता कर भूदेव ऐप और सायरन के माध्यम से लोगों को 15 से 30 सेकंड पहले सतर्क किया जा सकेगा, जिससे लोगों को सुरक्षित होने का भी मौका मिल सकेगा। IIT रुड़की के भूविज्ञान केंद्र और आपदा जोखिम एवं न्यूनीकरण विभाग के प्रोफेसर कमल कहते हैं कि भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, पर भूकंप से कैसे लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है, इसको लेकर वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने संस्थान को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके तहत काम किया जा रहा था। अब रविवार को भी चलेगी टनकपुर दोराई एक्सप्रेस। पहले सोमवार समेत 3 दिन होता था ट्रेन का संचालन। टनकपुर से राजस्थान तक चलने वाली टनकपुर दोराई एक्सप्रेस अब सप्ताह में 4 दिन चलेगी। ट्रेन के रविवार शाम खटीमा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का स्वागत किया। खटीमा रेलवे स्टेशन अधीक्षक कौशल कुमार ने बताया कि अब टनकपुर रेदोराई एक्सप्रेस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती थी। अब ट्रेन का रविवार को भी संचालन होगा। पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने CM का आभार जताते हुए कहा कि टनकपुर से चलने वाली एक्सप्रेस से दिल्ली व खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। छिपला केदार में कस्तूरी मृग विहार में लगी आग, वन अग्नि से वन्य संपदा को नुकसान। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। दुर्लभ कस्तूरी मृग का आवास कहे जाने वाले छिपला केदार में जंगल में आग लग गई। आग लगने से वन संपदा को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही कस्तूरी मृग सहित अन्य वन्य जीवों पर भी संकट गहरा गया है। यहाँ की शिकारी कस्तूरी मृग के शिकार के लिए जंगलों में आग लगाते हैं। यह आग शिकारियों ने आग लगाई या अन्य कारणों से लगी, यह वन विभाग इसकी जांच में जुट गया है। कार्बेट पार्क में बाघिन की मौत से मचा हड़कंप, शव हुआ बरामद। कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत का मामला सामने आया है। ढेला रेंज से एक शव बरामद हुआ। वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन कर्मियों को गश्त के दौरान ढेला रेंज में बाघिन का शव दिखा। तत्काल अधिकारियों को सूचना दी गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि बाघिन के शव पर गहरे चोट के निशान थे और सिर से काफी खून भी बह रहा था। वहीं मौके पर हाथों के पैरों के निशान भी देखे गए। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघिन की मौत दोनों के आपसी संघर्ष में हुई। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। खेलते खेलते सिंचाई नहर में गिरा 2 साल का मासूम, कुछ देर बाद खेत में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम। डोईवाला माछरी ग्रांट की सिंचाई नहर में 2 वर्ष का एक मासूम बच्चा गिर गया। माछरी ग्रांट ग्राम प्रधान अनिल पाल ने बताया कि 2 साल का सक्षम पुत्र प्रवीण निवासी माछरी ग्रांट में खेलते खेलते सिंचाई नहर में गिर गया और बहकर इंटर कॉलेज के समीप एक खेत तक चला गया। करीब 300 मीटर बहकर वह एक खेत में चला गया और खेतों में सिंचाई कर रहे किसान की
की नजर बच्चे पर पड़ी। हड़कंप मचने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और तत्काल जोली ग्रांट अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को पता चलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर लालतपड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। चंबा कोटी कॉलोनी मार्ग पर हादसा, खाई में गिरी कार, 2 शिक्षकों समेत 3 लोगों की मौत। उत्तराखंड के टिहरी में देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया। चंबा कोटी कॉलोनी सड़क मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। प्राथमिक सूचना के अनुसार हादसा चंबा से कोटली कॉलोनी मार्ग पर बाग बाटा के समीप हुआ। कार देहरादून से घनसाली की तरफ जा रही थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।